सारी अफवाहों एक तरफ से धाराशाही हो चुकी है, खत्म हो चुका है। और ये जितने 19,000 20,000 वैकेंसी के ऊपर में लोग वीडियो बना रहे थे, वो कहीं ना कहीं अभी फिलहाल के लिए रोक दिया गया है रेलवे के माध्यम से, ठीक है। हालांकि क्या होता है, कहीं पर थोड़ी भी सुबगाहट होती है ना, तो सारे लोग कूद पड़ते हैं उसके ऊपर में, और इसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन उसके साथ में स्टार मार्क लगा करके ये भी बता देना चाहिए कि अभी ये टेम्प्रोरी है, या अभी ये परमानेंट नहीं है, या अभी ये सत्य नहीं है। इसको मान करके बैठना, फिर बच्चा की भी मानसिकता जो है वो वैसे बन जाती है, और उसी के ऊपर में तैयारी वो करना शुरू कर देता है। बाद में उसको जो दुख होता है वो ज़्यादा होता है। मतलब मैं आपको 10 रुपये का लालच दिखा करके 2 रुपये तो ज़्यादा दुख है, लेकिन 2 रुपये का लालच दिखा करके 3 रुपये मैं आपको दूँ तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। रेलवे, हालांकि यहाँ पर मुझे लगता है रेलवे को थोड़ी सी इस बात को समझने की आवश्यकता है कि ट्विटर कैंपेन होते हैं, सब कुछ होता है, सारी बातें होती हैं, लेकिन अभी भी वो अपने जिद पर अड़े पड़े हैं कि वो वैकेंसी को नहीं बढ़ाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि भारत में इतनी सारी जो रेल दुर्घटनाएं हो रही हैं, उनके पीछे में कहीं ना कहीं मैन पावर का कम होना काफ़ी बड़ा रीज़न माना जा रहा है। और ऐसी स्थिति में इतना होने के बाद में भी अगर वैकेंसी ऐसे ऊँट के मुंह में जीरे के बराबर अगर ये देंगे, तो इससे ये प्रणाली, ये व्यवस्था बहुत बढ़िया नहीं चलने वाली है। अभी आप देखिए तो NTPC का आपका नोटिफिकेशन आया, और ये आपका 5वां नोटिफिकेशन है। कहने का मतलब ये 5वां एडवर्टीजमेंट है, ठीक है। इसके पहले आपके इतने आ चुके हैं, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये आपका हो गया 5/2024, ठीक है। इसके पहले आपके 4 और आ चुके हैं। इस बार जो इन्होंने नोटिफिकेशन निकाला NTPC का, इसमें 2 पदों के बारे में इन्होंने ज़्यादा चर्चा की है, 2 तरह की बातें की है, एक ग्रेजुएट पोस्ट और एक आपका हो गया अंडर ग्रेजुएट पोस्ट, यानी 12th लेवल के ऊपर में और ग्रेजुएशन लेवल के ऊपर में, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एक बार देख लेते हैं कि वैकेंसी कितनी है कुल मिलाकर के, और कब से कब तक फॉर्म भरे जाएंगे, सारी बातें। वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा, हम आपको सारी जानकारी देंगे, और वो भी सटीक देंगे जो आया हुआ है खुद NTPC की तरफ से। तो सबसे पहले अगर हम नोटिफिकेशन की बात करते हैं भाई, तो देखो हमारे पास में कुल मिलाकर के यहाँ पर कितनी वैकेंसी है आपके सामने। तो ग्रेजुएशन की 8,113 वैकेंसी है, और उसके अलावा इंटरमीडिएट की 3,445, यानी कुल मिलाकर के 11,558 वैकेंसी आपकी होने वाली है। अब इतनी वैकेंसी की अगर हम बात करते हैं, तो आइए इसमें कौन कौन सा पोस्ट है और क्या क्या है, थोड़ा हम लोग उसको डिटेल में देखते हैं। तो जैसा मैंने आपसे कहा था कि 2 तरह का है, एक आपका ग्रेजुएशन लेवल। तो ग्रेजुएशन लेवल के बारे में अगर हम समझेंगे, तो इसका जो डेट है यहाँ पर ओपनिंग ऑफ एप्लीकेशन, ये 14 सितंबर से आपका शुरू हो जाएगा, और क्लोजिंग जो है वो 13 अक्टूबर, यानी कुल मिलाकर के पूरा का पूरा 1 महीना का वक्त जो है वो आपको दिया गया है, ठीक है। 1 महीने का वक्त आपको मिल रहा है पूरा का पूरा। तो जैसा आप यहाँ देख सकते हैं, पिछली बार क्या हुआ था, पिछली बार की जब आप वैकेंसी की तुलना करोगे तो 8 पोस्ट आए थे यहाँ पर। इस बार इसमें क्या किया कि इन लोगों ने 3 पोस्ट कर दिए हैं। तो जो वैकेंसी कम हुई है वो कहाँ पर हुई है, ऐसे ही पोस्टों की कमी करने के कारण में। अच्छा, इसमें भी अगर आप देखो तो जो आपका चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर है, ये पहले लेवल 5 में हुआ करता था, लेकिन अब इसको लेवल 6 कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं इसकी प्रमोशंस बढ़ा दिए गए हैं। बाकी अगर सारे के सारे देखेंगे तो 3 लेवल 5 के पोस्ट हैं और 2 आपके लेवल 6 के पोस्ट हैं। इसमें जो आपके रुतबे के हिसाब से, थोड़ा सा अगर आप एक तरीके से पावर के हिसाब से अगर आप बात करते हो भाई, तो आपका ये वाला जो पोस्ट है यहाँ पर, ठीक है, स्टेशन मास्टर का पोस्ट जो है ये थोड़ा बढ़िया होता है। इसमें थोड़ी सी इज्जत भी ज़्यादा है और थोड़ा पावर भी आपका ज़्यादा है। लेकिन अर्निंग के हिसाब से बात करो तो जो आपकी सैलरी और जो आपका इंसेंटिव मिलना है यहाँ पर बस उतना मिलेगा। लेकिन बाकी जैसे चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर हो गया आपका, ठीक है, या फिर गुड्स ट्रेन मैनेजर हो गया, तो इनका किलोमीटर के ऊपर में होता है, तो इनकी जो अर्निंग होती है वो थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। हालांकि आवर तब भी फिक्स रहते हैं, बट फिर भी बाकी औसतन जो कमाई होती है वो थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। मेडिकल स्टैंडर्ड यहाँ पर बता ही दिया गया है कि किसमें A2 पोस्ट है, किसमें B2 और किसमें C2 स्टैंडर्ड है आपका। एज के बारे में सबसे पहले बात करें तो पहले जो एज आती थी ना आपकी, वो 18 से 33 के बीच में होता था, लेकिन कोविड के कारण हर जगह पर 3 साल का रिलैक्सेशन दे दिया गया है। तो ये एक बहुत फायदे की बात हो जाती है। तो लगभग सभी बच्चे जो है वो 18 से 36 साल की उम्र वाले वो बढ़ सकते हैं। इसके अलावा जो आपका नॉर्मल आपका रिजर्वेशन रहता है, OBC कोटा का, SC ST कोटा का और बाकी सभी कोटा लोगों का जो इसमें 3 साल और 5 साल मिलते हैं वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। अब अगर हम बात करें यहाँ पर किस पद की सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, तो आप यहाँ पर देखो सबसे ज़्यादा वैकेंसी जो है आपकी 3,144 है, और वो आपका है गुड्स ट्रेन मैनेजर का, ठीक है। उसके बाद में जो दूसरे नंबर पर वैकेंसी आती है आपका, वो आपका हो गया चीफ कमर्शियल टिकट सुपरवाइजर, इसका 1736 वैकेंसी है। तीसरे पर अगर हम बात करें तो जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, यहाँ पर ये 1507 वैकेंसी है। और जो TC हो गया आपका, तो TC का अगर आप यहाँ देखोगे ना, TC का नीचे वाले में यहाँ पे, इसमें तो सीनियर क्लर्क टाइपिस्ट है, इसका 732 हो गया आपका। तो ये सारे के सारे पोस्ट मिलाकर के 8,113 होते हैं, ठीक है। पोस्ट इन्होंने काफ़ी कम की है। देखिए मेरा जहाँ तक अभी अनुमान है कि ये एक नॉर्मल अभी आया हुआ है और इसमें भी वैकेंसी बढ़ सकती है। हालांकि ट्विटर कैंपेन अगर हम लोग सारे मिलकर के करें, एक सही तरीके से करें कि इसकी वैकेंसी को और बढ़ाई जाए, तो सरकार इसकी बात को सुन भी सकती है। अभी आप लोगों ने देखा कि कैसे ALP में और टेक्नीशियंस में वैकेंसी बढ़े हैं, वैसे इसमें भी वैकेंसी बढ़ने के पूरे आसार हैं। अच्छा, रेलवे ने जो पूरा कैलेंडर दिया था उसमें ये मान करके चलिए कि सारे के सारे उन्होंने वैकेंसीज और सारे फॉर्म की उन्होंने घोषणा कर दी है। अब अगले महीना जो अक्टूबर होगा आपका, उसमें ग्रुप D का आना बाकी है, एक वही बचा हुआ है, बाकी और सारे के सारे लगभग पूरे हो चुके हैं, ठीक है। अब इसमें अगर हम बात करते हैं, जो दूसरा वाला है आपका, वो है अंडर ग्रेजुएट, मतलब 12th लेवल पे, ठीक है। तो इसका जो डेट आपका आएगा ना फॉर्म का, वो 21 सितंबर आएगा। दोनों में आपका अलग अलग है। जैसे इस बार क्या है कि दोनों फॉर्म आपको अलग अलग भरने हैं। ये वाला फॉर्म आपका अलग भरेगा 21 सितंबर से, और ये आपका 14 सितंबर से। तो ग्रेजुएशन वाले जो बच्चे हैं उनको पहले मौका दे दिया गया है कि आप अपना फॉर्म पहले भर लीजिए आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और उसके बाद में तब यहाँ पर जो 12th वाले बच्चे हैं वो 21 सितंबर से अपना फॉर्म भरेंगे। दोनों को फॉर्म भरने के एक महीने दिए गए हैं, तो यहाँ पर इनका जो है अक्टूबर तक जाएगा। फॉर्म की फीस हमेशा की तरह 500 होती है, इसमें भी 500 रहने वाली है। और एक अगर हम बात
करें यहाँ पर तो देखिए 2 फॉर्म भरना है, तो 2 फॉर्म भरना है तो 500 रुपये 500 रुपये 1000 रुपये आपके दोनों में लगेंगे। लेकिन इसमें से क्या होता है कि जब आप पेपर देने जाते हो तो 400 रुपये आपके रिफंड हो जाते हैं। अब वो अलग डिबेट वाली बात हो जाती है कि यार इतना महंगा कैसे हो गया, 2-2 फॉर्म के बराबर की फीस क्यों ले रही है, जब 100 रुपये लेना है तो 500 क्यों लेना है। असल में क्या होता है, थोड़े बच्चे बदमाशी भी करते हैं और काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जो नामात्र फॉर्म जो है सस्ता रहता है तो भर देते हैं और पेपर देने जाते नहीं है, उसमें सरकार का खर्चा बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो इसी वजह से कम करने के लिए कि सिर्फ सीरियस कैंडिडेट ही आ पाए, उन्होंने फॉर्म की कीमत को 500 रखा है। फिर जो पेपर लेवल 1 CBT 1 देकर के आ जाते हैं तो उनके खाते में 400 रुपये की वापसी हो जाती है। तो दोनों का आपको अलग अलग फॉर्म भरना है। पहले जो फॉर्म खुलेगा वो आपका ग्रेजुएशन का और उसके बाद में जो खुलेगा वो आपका यहाँ पर 12th लेवल का। अभी इसमें कहीं पर भी करेक्शन के बारे में नहीं बताया गया कि विंडो ऑफ करेक्शन कब होगा। जैसे फॉर्म में अगर किसी से कोई गलती हो जाती है तो वहाँ पर करेक्शन का डेट क्या होने वाला है, इसमें कहीं पर अभी कोई भी चर्चा किसी भी रूप में नहीं की गई है। ठीक है, अगर हम 12th लेवल वाले में बात करें तो 12th लेवल बारे में हमारे ये 4 पोस्ट के बारे में ज़्यादा चर्चा है। कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क हो गया, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट हो गया, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट हो गया और टीसी हो गया आपका जो ट्रेन क्लर्क होता है। टीसी की ज़्यादा वैकेंसी नहीं है, सिर्फ 72 वैकेंसी है आपकी, ये भी थोड़ी दुखद है यहाँ पे। मुझे लगता है ये वैकेंसी को थोड़ी इनको बढ़ा देनी चाहिए थे। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर इन सभी का जब आप टोटल देख रहे हो तो 3445 वैकेंसीज आपकी होने वाली है। बाकी जो मेडिकल का स्टैंडर्ड होता है आरबी का वो तो आपका रहेगा ही रहेगा। इसके ऊपर में मैं और भी काफ़ी सारी डिटेल आप लोगों के लिए लेकर के वीडियो बनाऊंगा और सारी बातों को मैं आपको समझाऊंगा। तो फिलहाल आपकी ये 11,000 वैकेंसीज आने वाली है। इसमें थोड़ा सा ये भी कैओस लगाया जा रहा है कि चूंकि दोनों का आपका फॉर्म भरने का अलग अलग सिस्टम है, आपका जो ग्रेजुएशन है उसका अलग फॉर्म भरना है और आपके 12th वालों पोस्ट के लिए अलग फॉर्म भरना है। तो क्या दोनों के CBT 1 अलग होंगे? क्योंकि पिछली बार क्या हुआ था कि CBT 1 जो थे वो सबके सेम थे और CBT 2 सबके अलग अलग कर दिए गए थे। NTPC का अलग हो गया था, बाकी का अलग हो गया था। क्या इसमें ऐसा होगा कि CBT 1 भी दोनों के अलग अलग होंगे? ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा डिफर कर रही हैं। तो ये मैं आप लोगों को ऑफिशियली जब इसका पूरा संपूर्ण रूप से क्लोजिंग फॉर्म का डेट आ जाएगा, आपको एग्जैक्ट जो है और थोड़ी सी स्पेसिफिक जानकारी हो जाएगी तो हम संपूर्ण वीडियो ले जाकर के आपको बताएंगे। अब बात आती है आपकी तैयारी को लेकर के। तो देखिए मैंने शुरू से आपको एक बात कहा है, जो सिलेबस है, जो पाठ्यक्रम है वो आपका सेम है, बस क्वेश्चंस के लेवल थोड़े अलग अलग होंगे। अलग अलग लेवल के पोस्ट के लिए जो पेपर होते हैं उनमें क्वेश्चंस के लेवल में बदलाव होता है, बाकी सिलेबस सेम रहता है। ऐसे मान के चलिए जैसे आपका GD का हो गया, ठीक है, आपका MTS हो गया, CHSL हो गया, CGL हो गया, सिलेबस सबके सेम है, बस क्वेश्चंस के लेवल में अंतर होता है। ठीक है, तो उसी तरीके से आपका यहाँ पर भी होने वाला है। तो अगर आप इस परीक्षा की सटीक तरीके से तैयारी कर रहे हो और आप चाहते हो कि इसमें आपका सिलेक्शन हो तो शुरू से आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा। हमारी स्टेट एग्जाम की जो टीम है वो भी यूट्यूब पर आप लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया तरीके से सीरीज लेकर के आएगी और इसमें बताएगी ही बताएगी। बाकी जो बच्चा मैथ्स का कंप्लीट मेरे से पढ़ना चाहता है तो वो मेरे मैथ्स के रिकॉर्डेड बैच से बहुत अच्छे से पढ़ाई कर सकता है, क्योंकि NTPC में कहीं ना कहीं CGL वाले बच्चे भी फॉर्म भरते हैं। मैंने अक्सर देखा है, मेरे काफ़ी ऐसे दोस्त जब मैं तैयारी खुद करता था तो वो CGL की तैयारी करते थे, लेकिन NTPC की वैकेंसी आने के बाद में वो उसमें शिफ्ट होकर के चले गए और आज उनकी बहुत अच्छी लाइफ है, बहुत एक अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं, बहुत एक अच्छी कमाई कर रहे हैं वो ज़िंदगी में और बहुत बहुत अच्छे स्टैंडर्ड है उनके लाइफ में। ठीक है, तो ये भी एक CGL वाले बच्चों के लिए भी एक अपॉर्चुनिटी हो जाती है NTPC, क्योंकि इसमें स्टेशन मास्टर और बाकी जो पद होते हैं वो अच्छे होते हैं, तो आप उसमें अप्लाई करके उसमें भी अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। तो जो आपका बाकी सिलेबस है सर वो सेम है, CGL की तरह ही है और इतना मान करके चलिए इसमें मैथ्स के क्वेश्चन भी आपके 35 चुके आ रहे हैं। तो मैं आपको इतना कहूँगा कि देखिए जो मैथ्स की तैयारी करना चाहते हैं आप हमसे यूट्यूब पर भी कर सकते हैं और आप हमारा पेड बैच से जो रिकॉर्डेड बैच है आप उससे भी कर सकते हैं, लेकिन जो प्रैक्टिस आपको करनी है वो सिर्फ और सिर्फ एक जगह से करनी है और वो है आपकी अपनी ये मैथ्स की रेलवे गणित की किताब। शुरू से मैंने एक ही उद्देश्य के साथ में ये बनाया था कि जब NTPC होगा, जब रेलवे ग्रुप D होगा और बाकी रेलवे की सभी परीक्षा होंगी तो हमारे बच्चों के पास में एक ही किताब होगी और इससे ये पूरा का पूरा संपूर्ण रिवीजन कर पाएंगे। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी आपकी एक ही अकेलौती किताब है। इससे अगर आप रेलवे ग्रुप D भर रहे हो, NTPC भर रहे हो, ALP टेक्नीशियन, RPF SI, RPF कांस्टेबल, किसी भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हो, गणित के लिए एकमात्र रामबाण आपके पास में आपकी रेलवे गणित हिंदी में और रेलवे जो मैथ्स है वो इंग्लिश में है। इस किताब को फ्लिपकार्ट अमेजन से मंगा करके इसकी तैयारी करो। बाकी इंतजार करिए, पूरी वीडियो का जल्दी लेकर के आएंगे और भी सामरिक रूप से बहुत अच्छे तरीके से सारी बातें हम बताएंगे। कोई भी डाउट रहा, किसी प्रकार का कोई सवाल रहा तो हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बता दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।